दूरी 6 की मंजूरी, 6 रनों के साथ स्कोर में 6 की वृद्धि, 132 एक विकेट के नुकसान पर। It was a beautiful delivery outside the stump. The batsman want to play the shot over the head of the field. पटकी हुई इस गेंद को स्लाइस कर दिया है, बैकवर्ड पॉइंट बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन। नाजरीन, रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल हैंडल पे आप सभी नाजरीन का हम खैर मकदम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट एक आज के दौर में ऐसा खेल है जो कि ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हर गली कूचे के अंदर खेला जाता है और इसकी क्रेज़ इतनी ज़्यादा है कि हम बता ही नहीं सकते। और इस क्रिकेट जो ग्राउंड में खेला जाता है, देखने वाले शायकीन जो है उसका लुत्फ तो लेते हैं, लेकिन उस क्रिकेट को खूबसूरत बनाने के लिए उसके पीछे एक शख्स जो है जिसकी आंखों के सामने ये सब खेल होता है और वो माइक पे रहता है और उसको कमेंटेटर कहते हैं और वो जो तबसरा करता है ना, और जितना खेलने वाला खेलता है, मैं कहता हूँ कि उसको बेहतरीन बनाने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, जो खेल को चार चांद लगाता है, जो एनर्जी पैदा करता है। और आज हमारे स्टूडियो में भी एक ऐसे ही मेहमान जो कि पेशे से टीचर हैं और अक्सर जो है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर कमेंट्री करते हैं, ना सिर्फ वो पुंछ के अंदर कमेंट्री करते हैं बल्कि हमारी रियासत के बाहर भी जो वो अपनी कमेंट्री का लोहा मनवा चुके हैं, वो कोई और नहीं है, वो हैं एजाज मलिक साहब। थैंक यू सर, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमें दिया। एजाज साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्रिकेट के अंदर कमेंट्री का शौक़ आपको कब से पड़ा? बहुत शुक्रिया गुरचरण जी, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा रेडियो पीर पंजाल का। हाल फिलहाल में जितने भी पीर पंजाल में गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो अगर हम लोकल न्यूज़ की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें, वो पीर पंजाल का एक रोल रहता है आम इंसान तक, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो। पीर पंजाल का भी तो है ही है उसमें आपका भी, और जितने भी रेडियो जो कि यहाँ पर बैठते हैं उनका सभी का मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने मुझे एक समय दिया अपनी आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए जो रेडियो या ग्राउंड तक नहीं पहुँचते और रेडियो पीर पंजाल के थ्रू वो पहुँचते हैं। तो मैं एक मरतबा शुक्रिया अदा करूँगा आपका। एजाज जी, आपने कहा कि रेडियो ने एक मौका दिया और हमारी भी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप कमेंट्री में आपने अपना नाम पैदा किया है, तो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी यूथ है, वो अगर आपके नक्शे कदम पर चलेगी, आपसे मोटिवेट होगी, तो रेडियो का मकसद भी जो है हम समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। तो आपका टैलेंट खींच के आपको यहाँ तक लाया है और आपको मुबारक हो कि आपने पुंछ का नाम जो है वो रोशन किया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपने कमेंट्री कब, कैसे और किस टूर्नामेंट से शुरू की? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। शुरुआती दिनों में जब हम अंडर 14, 17, 19 में खेला हूँ और मैंने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट में, तो जब शुरुआती दिनों में जब हम खेलते थे, लेकिन आवाज़ जो आपने पहले भी कहा कि क्रिकेट तो खेलते ही हैं, उसको रोमांच बनाने के लिए एक आवाज़ होती है कमेंटेटर की, और मैं आपसे भी काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ क्योंकि शुरुआती दिनों में आप कमेंट्री किया करते थे पुंछ में, और भी 2-3 नाम हैं, तो वो सीखने की एक लालसा बनी है और उसके पीछे आपका भी बड़ा योगदान है। थैंक यू। और दूसरा, मैं रेडियो बहुत सुनता था, संजय बैनर्जी या और भी लोग हैं जो रेडियो से कमेंट्री, क्योंकि टेलीविज़न का उतना ज़्यादा दौर नहीं था। सुशील दोषी हुआ, संजय बैनर्जी को मैं बहुत सुनता हूँ, और रवि शास्त्री, इनसे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। और शुरुआती दिन में लोकल जो हैं वो आप उनकी नींव बनी हैं। तो 12th से ही शुरू किया था, छोटे छोटे टूर्नामेंट जो गांव देहात में होते थे, तो रास्ता आस्ता ये कारवां चलता गया। और पुंछ प्रीमियर लीग पहला वो एडिशन था जहां से फुल टूर्नामेंट में हुआ, और उसके बाद आपने 2 साल पहले 2022 में एलजी रोलिंग ट्रॉफी हुई थी, जिसमें हमारे एलजी साहब खुद वहाँ थे और मैं उसका ऑफिशियल कमेंटेटर था। तो करियर वहाँ से शुरू हुआ, और इंशाल्लाह आप जानते हैं कि जितने भी इस रेंज में टूर्नामेंट होते हैं, न सिर्फ इसमें बल्कि बाहर भी हमारा जाना होता है। और हाल ही में किसी से मेरे को ये मालूम हुआ कि आप जो है आउट ऑफ स्टेट जस्ट अभी जो आने वाले दिनों में जा रहे हैं, तो कहाँ पे आप कमेंट्री करने के लिए जा रहे हैं? काफ़ी फ़ोन तो आते हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात भी होती है। अब हाल फ़िलहाल में राजस्थान जा रहे हैं 12 तारीख से, और वो 20-25 दिनों का वो टूर्नामेंट होगा जिसमें थ्रू पूरी इंडिया से टीमें आएंगी। उसमें मुझे मौका मिला है और इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे। और बहुत, क्योंकि हर जगह पहुँच नहीं पाता इंसान, एक टाइम में 2-2, 5-5 टूर्नामेंट्स होते हैं, तो जहाँ टाइम समय मिलता है वहाँ पहुँच जाते हैं।
जी जी। तो एजाज जी, ये तो हुई टूर्नामेंट्स को लेकर के आप कहाँ कहाँ कमेंट्री करते हैं, और मैं चाहता हूँ, और जाहिर सी बात है कि आप स्टूडियो में आज बैठे हैं और हमारे जो नाजरीन आपको ग्राउंड में आके देखते हैं, जो आपको सुनते हैं, वो उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि आज वही कमेंट्री, वही लहजा, वही अंदाज आपका जो आप ग्राउंड में पेश करते हैं, जिस तरह से आप कमेंट्री करते हैं, शायकीन को आप जो है वो महसूस करते हैं, वो सुनना चाहेंगे कि किस तरह की एजाज भाई वहाँ पे कमेंट्री करते हैं, और वो आपको लाइव यहाँ से भी, मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए थोड़ी सी कमेंट्री कीजिए। बिल्कुल, काफ़ी लोगों का प्यार भी मिला है इस हाल फिलहाल में। बहुत लोग प्यार करते हैं, उनके उस प्यार की वजह से हम और ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और फिर अपनी आवाज़ कितने भी थके टूटे होते हैं तो करते हैं। सपोज करो हम इमेजिन करते हैं कि कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग का बड़ा मुकाबला होता है एलओसी वर्सेस हिलव्यू पुंछ के बीच, तो वो मैं थोड़ा सा इमेजिन करूंगा, मेरे स्टूडियो में आप भी होंगे। तो मुकाबले की शुरुआत हो रही है। कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग का पहला मैच आज पुंछ एलओसी पुंछ के दरमियान और उनका मद्दे मुकाबल होंगे हिलव्यू पुंछ। दो बड़ी टीमें और दो बड़ी टीमों के दरमियान में बड़े खिलाड़ी मौजूद है और मेरे साथी, मेरे सहयोगी कमेंटेटर गुरचरण जी मेरे साथ आज देंगे। गेंदबाजी का क्रम आज संभालेंगे इश्तियाक रसूल जो हिलव्यू का हिस्सा है, और उनका सामना करेंगे पुंछ की बड़ी खिलाड़ी परवेज मलिक अफरीदी। पहली गेंद स्लिप के साथ 1 पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, डीप मिडविकेट पर एक फील्डर तैनात और बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर तैनात किया गया है। पहली गेंद लेकर तेज रफ्तार से गेंद पटकी हुई, इस गेंद को स्लैश कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट, बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन। और ये इस तरह का माहौल बनता है। और आप कमेंट्री जब करते हैं तो कमेंट्री में आप को एनर्जी जो है वो, कमेंट्री आसान काम तो है नहीं है। आप जब ऑफलाइन कमेंट्री करते हैं वो आसान हमें लिखता है, वहाँ पर जॉकिंग चलती है, लेकिन जब आप किसी चैनल के साथ जुड़े होते हैं, वो कमेंट्री करते हैं, तो आपने न सिर्फ आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए बल्कि व्यूअर्स जो है वो सुनते हैं आपको, और वो ऐसी वैसी कमेंट्री नहीं सुनते, उनको पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें काफ़ी फंडामेंटल्स होते हैं जो आपको व्यूज़ को भी जोड़ना होता है, आपने ऑडियंस को भी जोड़ना होता है, और चैनल को भी थोड़ा फिर वो अपग्रेड होता है जब आपकी आवाज़ उनको जोड़ती है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि उस मैच को, अगर मैच कितना भी डेड हो, वो रोमांच जो है वो बनाता है कमेंटेटर, भरा जाता है, तो वो रोमांच जो है वो हम भरते हैं और लोग बड़ा प्यार करते हैं उसमें। आपने तो देखी होगी थोड़ी सी झलकी। और हम हाल फिलहाल में स्टेट स्पोर्ट्स लाइव के साथ थे, विल्स के साथ हम थे, और अब हम 12 तारीख को जा रहे हैं। और एजाज जी, आपने कमेंट्री की, और आप यकीन जानिए कि मुझे वो जो है ना, वो जोश मुझ में आ रहा था। मैं चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में जब आप कमेंट्री किया करते थे तो हमने आपसे सीखा है, आप थोड़ा आप इमेजिन करिएगा, थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप अगर अपनी कमेंट्री सुनाएंगे तो और इसमें मज़ा आएगा। तो एजाज भाई, जैसा कि आपने कमेंट्री की शुरुआत की, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में करता था, अंग्रेजी में भी करता था और उर्दू में भी करता था। And the bowler running away from us, he is running away from us, crosses the umpire. It was a beautiful delivery outside the stump. The batsman want to play the shot over the head of the fielders. तो कुछ इस तरह का वो एनर्जी खुद ब खुद बंदे की आ जाती थी बीच में। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा तो मजा बड़ी आता देर था। के बाद एक वॉइस ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ करके। और मैं ये जानना चाहूँगा एजाज भाई, जो हमारी यूथ है जो आपको देख रही है, आपको सुन रही है, अगर वो कमेंट्री कोई करना चाहता है तो उसके लिए बुनियादी असूल क्या हैं, किस चीज़ का उसको ध्यान रखना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा कमेंटेटर बन सकता है? बिल्कुल, ये एक आज की डेट में आप जितने भी लोकल टूर्नामेंट होंगे उनमें कमेंटेटर की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, जितनी भी टीम्स इंटर करती हैं वो पहले पूछते हैं कि लाइव हो रहा है कि नहीं और कमेंटेटर कौन है। ये करियर भी आप इसमें बना सकते हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको एक तो आपकी ज़बान अच्छी होनी चाहिए, आपका वोकल अच्छा होना चाहिए, आप कितना फ़्लो बोलते हैं वो अच्छा होना चाहिए, जो ऑडियंस को जोड़ता है और रोमांच लाता है मैच में। और दूसरा, आपको सबसे बड़ी बात इसमें होती है कि फील्ड प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए, वो बड़ा ज़रूरी होता है। आप बल्लेबाज कहाँ शॉट लगाता है वो, और जो कमेंटेटर है वो कुछ भी अड़ा दिया, कहीं पर भी गया वो, क्योंकि आप ये सुनने वाले आप या फिर जो जानने वाले होते हैं खासकर क्रिकेट गेम्स को, वो ये भी चेक करते हैं कि ये बोल क्या रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या बोल रहा है, वो आपको जोड़ता है, फिर आपको वो आगे ले जाता है करियर में, आपको वही चीज़ें बढ़ाती है आगे जो आपको अच्छा आना चाहिए। और एजाज भाई, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आपके ये बिल्कुल कहना दुरुस्त है, क्योंकि जब हम कमेंट्री रेडियो पे सुनते हैं
वहां पे आप अगर ऐसा निकल भी जाए कुछ पोजीशन पोजीशन जो खराब तो भी वो हो। चल जाता है, लेकिन जब आज के दौर में आप लाइव जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात कही है नाजरीन एजाज भाई ने कि आपको जो है वो बिल्कुल जो ग्राउंड में हो रहा है आंखों देखा हाल वही आपने जो है सुनाना है, क्योंकि लाइव जो है वो आज चलता है। तो आप मिड ऑन पे खेल रहे हैं, मिड ऑफ पे गेंद जा रही है, तो उसमें अगर आप गलत बोलेंगे तो फिर थोड़ा सा वो बहुत बहुत टेस्ट खराब होता है। बिल्कुल, बहुत लोग आज कमेंट्री में हैं, लेकिन जब अच्छा भी बोल लेते हैं, लेकिन जब फील्ड प्लेसमेंट की बात होती है, गेंदबाज क्या गेंद कर रहा है, बल्लेबाज कौन सी स्ट्रोक खेल रहा है, आप डिफेंस को कहेंगे हुक हो गया, 6 रन हो गया, और छक्का मार रहा है और उसको कह रहे हैं कि आप प्लेड हो गया, ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती है कमेंट्री में। इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और ऐड करूँगा मैं, एक चीज़ को आप रिपीट नहीं कर सकते बार बार, वो फिर आपके ऑडियंस को दूर करता रहता है कि ये अजीब लगता है, वो मज़ा नहीं आता, वो रोमांच नहीं बनता। आप हर दिन एक नई चीज़ सोचिएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे पास 2-3 डायरियां भरी हुई हैं पिछले 2-3 सालों में जो काम किया है, उसमें हर दिन आप एक नई चीज़ सीखते हैं। और सीखना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। हर दिन इंसान को नई नई चीज़ें सीखती है। आपका जो छोटा भी कोई आपको कोई अच्छी चीज़ सिखाता है वो आपको सीखनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा करियर है, आप इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और दूसरी बात, ये आपको लगता है कि ये सस्ता सा काम है, आसान सा है, लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं है। आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और आपको जो चीज़ें दिखती हैं वो बोलनी होती है। आप कुछ बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें आप मेहनत जब आप करेंगे, आप जब चीज़ें आप में आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, फिर आपको आसान लगेगा। एजाज भाई, एक आदमी एक कमेंटेटर के अंदर खूबी तो होती है, तभी वो इतनी ऑडियंस को जो है वो अट्रैक्ट करने में, उनको अपनी तरफ लाने में कामयाब होता है। बिल्कुल। हर कमेंटेटर की एक जो उसकी लाइन होती है, जो उसकी पसंदीदा लाइन होती है, जब वो बोलता है, वो आपकी कौन सी लाइन है? और मैं आपसे वो सुनना चाहूँगा। जैसे कि जब मैं बोलता था कि गेंद घोली की मानद 2 फील्डर्स को चीरती हुई सीधा 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन को पार कर गई, तो इस तरह से आपकी पसंदीदा लाइन कमेंट्री में कौन सी है जिसको आप बोलते हैं और आपको अंदर से फीलिंग जो है ना अच्छी आती है, और सुनने वालों को तो अच्छा लगता है ये? बिल्कुल बड़ी, क्योंकि आज की डेट में आप हर चीज़ को ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे एज अ कमेंटेटर। और दूसरी बात, जब बल्लेबाज डाउन द ग्राउंड खेलता है, वो बड़ा या कवर ड्राइव खेलता है, वो आप दिल का स्ट्रोक होता है, तो उसको मैं कहूँगा जैसे कोई भी बॉलर हो और सामने एक अच्छा बल्लेबाज हो, तो उसको मैं थोड़ा बताऊँगा गेंदबाजी करने के लिए दूर एंड से आरिफ ऋषि जो पुंछ एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, उनका सामना करेंगे इश्तियाक रसूल। इश्तियाक रसूल न सिर्फ पुंछ में बल्कि जम्मू कश्मीर ही ना सही पूरे भारत में क्रिकेट खेलते हैं और विस्फोटक बल्लेबाजों में इनका नाम आता है। आरिफ ऋषि बागला शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार ओवर पिच गेंद थी, डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन, दूरी 6 की मंजूरी। 6 रनों के साथ स्कोर में 6 की वृद्धि, 132 एक विकेट के नुकसान पर। वाह क्या बात! ये इस तरह के कुछ रोमांच खुद ही आपने ट्विस्ट लाना पड़ता है और उसमें लोग बड़ा प्यार करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और ये चीज़ें अगर क्रिकेट में आपने कमेंट्री में आपने अपना करियर बनाना है, आपका फ्लो और डेली आपने कुछ ना कुछ अपने से करते रहना है और सीखना है। खासकर जो प्लेसमेंट रहती है क्रिकेट में, जो फील्ड प्लेसमेंट रहती है, गेंदबाज कौन सी एंगल से डाल रहा है, इन स्विंग है, आउट स्विंग है, गेंद कहाँ पड़ रही है, आप कह रहे हैं बोल्ड हो गया, ये चीज़ें आपने बड़ी चीज़ें सीखनी है। बल्लेबाजी में काफ़ी फंडामेंटल्स होते हैं, कौन सा ड्राइव क्या किया। और मलिक साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्रिकेट से आप जुड़े हुए हैं, इसके अलावा भी आप इवेंट्स जो है वो करवाते हैं। क्या क्रिकेट के अलावा आने वाले दिनों में कोई इवेंट ऐसा आप जो है ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जहाँ आपने मनसूबाबंदी की है? बिल्कुल, मैं अगर गांव देहात की बात करूं, मेरा ताल्लुक सेड़ी चौहाना से है जो पुंछ से 15 किलोमीटर पीछे है। शुरुआती दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया, नेशनल अंडर 19 खेला हूं। लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में आया तो इसमें सिर्फ एक गेम पर आप डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस देनी होती है। और अगर आपने अपने इलाके को आगे ले जाना है स्पोर्ट्स में, तो आपने हर गेम में अपना योगदान देना है। तो मैं एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी चला रहा हूँ, मलिक स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से सेड़ी में है। उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ शाम को डेली करवाते हैं। पिछले 2 सालों में मैंने 5 लोग नेशनल खिलाए हैं। खो खो की अगर मैं बात करूँ, इस साल 3 लोग नेशनल खेले हैं और उसमें कबड्डी है, फुटबॉल है। और इस बार एक नई एक्टिविटी हमने डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैलेंडर में ऐड हुई थी, कुराश गेम जो सेल्फ डिफेंस है,
उसमें हम 7 बच्चे हमारे इस बार नेशनल खेले हैं, उसमें 2 ने नेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल लाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, न सिर्फ पुंछ के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि मेडल आना बड़ा मुश्किल होता है। आप डिस्ट्रिक्ट खेलना पहले हमारे लिए मुश्किल होता था, आज डिस्ट्रिक्ट को लेकर हम उतना वो नहीं रहते। हमारे एरिया से लगभग 500 लोग डिस्ट्रिक्ट खेले होंगे, लेकिन उनमें से बहुत से लोग अब नेशनल खेल रहे हैं, और उन नेशनल्स में से अगर आप मेडल लाते हैं ये बहुत बड़ी बात होती है। कुराश में इस बार 2 लड़कियों ने, एक सेड़ी की है, सेड़ी चौहाना की, उसने ब्राउन्स मेडल लाया, और एक जड़ा वाली गाड़ी की लड़की है जिन्होंने अपने अपनी वेट कैटेगरी में लाया है। और हाल फिलहाल में जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं, मैं हर साल ब्रिगेडियर उस्मान के नाम से एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट करवाता हूँ 7 साइडेड, जिनकी बहुत बड़ी योगदान है, न सिर्फ पुंछ राजौरी में बल्कि पूरे भारत में। ब्रिगेडियर उस्मान का बड़ा नाम है, जिन्होंने अपनी शहादत दी थी 1948 में पाक आर्मी के साथ लड़ते हुए। तो उनका नाम ज़िंदा करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को हमारे हर इंसान तक पहुंचाने के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हम उनको हर युवा तक पहुंचाएं उनका नाम। ब्रिगेडियर उस्मान जो हैं उस 27 साल की उम्र में वो शहीद हुए थे अपने दुश्मनों के साथ लड़ते हुए। तो वो दूसरा एडिशन हम हाल फिलहाल में करवा रहे हैं, उसका फ़ुटबॉल 7 साइडेड। और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, पिछले साल भी हमने कोशिश की थी कि फ़ौज से वो कुछ हमारा सहयोग करे, लेकिन पिछले साल ना हो पाया था। इस बार अगर कुछ हमारे साथ कोलैब करके वो टूर्नामेंट हम करें, ताकि युवाओं में वो लालसा पैदा की जाए कि न सिर्फ आप स्पोर्ट्स में ही बल्कि देश को सरवाइव करने के लिए, देश के लिए आप सर्व करने के लिए आप अपनी योगदान दें। तो वो उन शहीदों का नाम जो है वो ज़िंदा रहना चाहिए। तो वो इसलिए ताकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है। बिल्कुल। तो एजाज साहब, मैं ये चाहूँगा कि हमारी यूथ जो कि आज ज़्यादातर तो मैं नहीं कहूँगा, फिर भी ऊपर वाले का कर्म है कि पुंछ की अगर बात की जाए, बाकी एरिया के मुकाबले में यहाँ पे उतना ड्रग्स का चलन अभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे नौजवान कहीं ना कहीं इसकी लत में जो है वो जा रहे हैं, इस दलदल में धंसते जा रहे हैं। मुख्तसर सा मैसेज आपकी तरफ से उनको क्या रहेगा? मैं यही कहूँगा कि आज की डेट में हमने देखा है कि नौजवान काफ़ी, हाल फिलहाल उतना तो नहीं हुआ लेकिन जितना हुआ है हमने काफ़ी जाने गंवाई है। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, आप अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में अगर लाएंगे तो न सिर्फ उसमें आपकी नशोनमा होगी, आप अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपकी फैमिली, आप पूरा सोसाइटी जो है उससे अच्छा होता है। आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाइएगा। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो नशे से दूर रखता है। आप अपने 2 घंटे अगर शाम को, सुबह या शाम को, मैं फैमिली जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिएगा, ताकि वो अपने देश, अपने मोहल्ले, अपने गांव और अपने स्टेट का नाम रोशन करे, और उनके साथ साथ आपका भी नाम रोशन करेंगे। अगर आप बच्ची को शाम के ऐसे ही कहीं पर घूमने के लिए जाने देंगे तो फिर मुश्किलें होंगी, फिर वो ऑटोमेटिकली एंटी नेशनल या ड्रग्स जैसी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो उससे दूर करने के लिए एक ऐसा स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, वो आपसे ना सोसाइटी में आपको अच्छा बनाएगा बल्कि पूरे मुल्क में भी आपका नाम रोशन कर सकेगा। तो स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आइएगा। हम आपके लिए हर टाइम आपके लिए तैयार हैं। आपको जितने भी हमारे साथ असिस्टेंट चाहिए वो हम आपको देंगे, और हमारी एकेडमी भी है, फ्री हम चलाते हैं। उसमें मैं आपको बताता चलूँ, नाम मैं भूल गया, मंजूर लोन है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के रेफरी बने सॉफ्ट टेनिस में। पिछले 5 सालों में 52 लोग नेशनल खेले हैं उनके नेतृत्व में। ये गांव देहात की मैं बात कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स जो शहरों में कभी हुआ करता था, आज वो पूरा शिफ्ट हुआ है, क्योंकि एनर्जी होती है बच्चों में, गांव के बच्चों में। उनको ज़्यादा चीज़ें उनके पास होती नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में अगर वो एनर्जी लगाएंगे तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत बात कही है एजाज जी ने कि आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप मोबाइल्स पे गेम को, बच्चों को उससे हटाएं, ग्राउंड की तरफ लेकर आएं, जहां पर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो भी मेंटेन रहेगी, और साथ ही साथ वो इस फील्ड के अंदर अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपनी स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं। और कहीं पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको कहीं राय मशवरा की ज़रूरत पड़ती है, तो एजाज मलिक जी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर जो है हम डाल देंगे। तो आप अपने बच्चों को खेलों की तरफ लाएं और उनमें पॉजिटिविटी लाएं, ताकि वो नशे से दूर रह सकें और मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। एजाज मलिक साहब,
आप अपना कीमती वक्त निकालकर स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर से पूरी मैनेजमेंट की तरफ से रेडियो पीर पंजाल की जानब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। रेडियो पीर पंजाल हमेशा से जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में नहीं बल्कि बाहर भी जितने भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो रेडियो पीर पंजाल हमेशा से ही एक आम इंसान का एक माध्यम है जिससे वो ले सकता है। मैं धन्यवाद कहूँगा पूरी मैनेजमेंट का और गुरचरण जी आपका, क्योंकि आप हमारे इंस्पायर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। कभी और भी मौका मिला हम ज़रूर आएंगे और आप भी आए हमारे टूर्नामेंट में। ब्रिगेडियर उस्मान जो है उसकी ओपनिंग हम करेंगे और यहाँ से अगर कुछ हमें थोड़ा सा उसमें कोऑपरेट हो तो आप आगे अगर श्योर